टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। गाइस आज है वीडियो नंबर 37 और हम लोग करना है चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। आज सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सो गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। द फर्स्ट वन इज डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। Passing of authority at middle and lower level shows the trust and faith of top level in their subordinate, and this trust and faith motivate the employee working at different level, as they are allowed to take decision without seeking the approval of superior. देखो क्या होता है जब एक सुपेरियर, मान लो ये सुपेरियर है, सुपेरियर मतलब सीनियर मिस्टर जेड प्रोडक्शन हेड होगा, समझ ठीक है, और इसके अंडर काम कर रहा है ये मिस्टर बी, इसका एम्प्लॉई है इसके अंदर। ओके तो ये सुपेरियर मतलब सीनियर, ये सबऑर्डिनेट मतलब इसका जूनियर। ओके तो जब एक सुपेरियर अपने सबऑर्डिनेट पे विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है और बोलता है उसको कि देखो मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम्हारे अंदर वो स्किल है, मैं इसलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देता हूं। ओके साथ साथ कुछ ऑथोरिटी, कुछ पावर भी देता हूं, आप ये कर सकते हो, आप ये करो। ओके और मुझे रिपोर्ट दो। ओके तो जब ऐसा बोलता है तो इससे क्या होता है, मिस्टर बी जो सबऑर्डिनेट है मिस्टर जेड का, वो मोटिवेटेड होता है, उसको लगता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ टैलेंट है तभी ये मुझे दे रहा है। अगर मान लो ये कुछ ना दे, मतलब मान लो बी को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसको क्या लगेगा, ये मतलब निगेटिव फील करेगा, डीमोटिवेटेड फील करेगा। इसको लगेगा कि मतलब कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे कोई कुछ काम देता ही नहीं है कि नहीं। तो इसको लगेगा कि अगर इसको आता भी होगा, स्किल होगा भी, तो खत्म हो जाएगा और इसको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है कि नहीं। ऐसी बात होती है और ये निगेटिव फीलिंग आने लगती है। और अगर मान लो कोई आपको बोले या फिर जेड मिस्टर बी को ही बोल रहा है कि मुझे भरोसा है तुम पे, ओके मैं विश्वास करता हूं तुम पे, मैं ट्रस्ट करता हूं तुम पे, मुझे फेथ है तुम पे कि तुम कर सकते हो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमको देता हूं मैं, साथ में कुछ पावर्स भी देता हूं, ओके तुम ये काम करो। तो इससे मोटिवेटेड होता है कि नहीं। मान लो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और पावर दे दी कि चलो तुम एक काम करना 50,000 तक का, ओके 50,000 तक का डिसीजन, मान लो कोई भी अगर रॉ मटेरियल मंगवाना हो, कुछ भी अगर बच गया हो छोटा मोटा सामान, ओके वो तुम मंगवा सकते हो 50,000 तक। तो बस ये ऊपर नहीं जाएगा बार बार पूछने, है कि नहीं। अगर मान लो कुछ 25,000 कुछ घट गया, है कि नहीं, ये अपना पावर मिल चुका है इसको इतना के लिए, है कि नहीं, ये डायरेक्ट अपना काम कर सकता है कि नहीं। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। ओके तो सीधी बात यही है कि जब एक विश्वास रहता है, एक सुपेरियर विश्वास करता है अपने सबऑर्डिनेट पे, बोलता है कि मुझे तुम पे विश्वास है, तुम कर सकते हो, तो क्या है मोटिवेटेड होता है। कौन? जो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। ओके सबऑर्डिनेट मोटिवेटेड होता है। ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 2, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। इन द डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन, है कि नहीं। जब ये थोड़ा ऑथोरिटी पास हो जाता है, मान लो तो इसी से रिलेटेड है, अगर मान लो कुछ ऑथोरिटी, कुछ पावर पास हो चुका है, ओके तो ये खुद डिसीजन ले सकते हैं ना। मान लो मैंने तो ये एक एग्जांपल दिया कि हाँ इनको एक पावर मिला है कि 50,000 तक का काम कर सकते हैं। मान लो कुछ और पावर मिल गया कि ये मान लो मिल गया कि 5 लाख तक का ये रॉ मटेरियल मांग सकते हैं, है कि नहीं। कुछ छोटे मोटे बिल पे ये साइन भी कर सकते हैं अपने आप, है कि नहीं, जो 10,000 20,000 का बिल होता है, ओके कि आप कर लेना खुद ही, बाकी फाइनल एक बिल तैयार करके मेरे पास लाना, तब मैं साइन कर दूंगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो इससे क्या होता है, अगर काम करने का मौका मिलेगा ना तब आप डेवलप करोगे। तो अगर बी को काम करने का मौका मिलेगा तभी वो ग्रो होगा ना। मान लो स्किल है उसके पास, लेकिन उस स्किल को ग्रो करने के लिए आपको काम करना होगा। अगर कोई आदमी बैठ जाए, सालों साल बैठा रहे, तो उसका क्या है, वो और बेकार हो जाएगा, है कि नहीं। वो जो भी जानता है वही भूल जाएगा, है कि नहीं। तो in the decentralization manager working at lower and middle level also learn the art of making decision. They get the experience of performing activity of top executive. जो top executive करते हैं उनको वो एक्सपीरियंस मिलता है कि यार चलो हम लोगों को मिल रहा है, ऊपर वाले हम पे भरोसा करके काम दिए और हम सीख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो भी यही करते थे जो हम लोग अब कर रहे हैं। ओके तो एंड लर्न द मैनेजर्स अथॉरिटी गिवन टू देम, और वो सीखते हैं कैसे पावर का यूज किया जाए। So whenever there is vacant job position at top level management, तो क्या होता है, मान लो ऐसे एक, मैंने तो एक एग्जांपल दिया कि बी, ऐसे बी के साथ हजारों होंगे, है कि नहीं, मतलब है होंगे ना, 50-50 सबके अंडर रहते ही है कि नहीं, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, है कि नहीं। तो जब ऐसा सबके पास होगा, सबके पास सबऑर्डिनेट होगा, सब काम करेंगे, सब अपने स्किल को डेवलप करेंगे, सब सीखेंगे कैसे ऑथोरिटी लिया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है जो पावर मिला है मुझे, है कि नहीं। तो अगर मान लो कुछ टॉप लेवल पे
अगर मान लो कुछ टॉप लेवल पे कुछ वैकेंसी आई तो नीचे से जा सकते हैं ऊपर, है कि नहीं। अगर मान लो इनके पास कुछ ये जानते ही नहीं कैसे किया जाता है कि नहीं, इनको काम ही नहीं दिया जाता, कभी ये सीखते ही नहीं, तो ये ऊपर कैसे जाता है कि नहीं। इनको ऊपर लेके जाता कौन, प्रमोशन होता कैसे, है कि नहीं। तो whenever there is vacant job position, okay, at top level the managers working at middle and lower level can be promoted। तब इनको प्रमोट किया जाता है कि हाँ ये लोग तो जानते हैं जो बेस्ट है, इसको इसमें से प्रमोट करो, उसको टॉप लेवल पे भेजो, है कि नहीं। हेड बना दो, प्रोडक्शन हेड बना दो, सेल्स मैनेजर हेड बना दो। मैनेजर तो चलो मिडिल लेवल पे रहते हैं, लेकिन ऊपर में कर दो, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो, है कि नहीं। तो ये आपका बहुत अच्छा होता है जब एक आदमी क्या होता है, अपने आप को इंप्रूव कर रहा होता है, तो ओके, उसको एक चांस मिलता है प्रमोशन का, है कि नहीं। और ये कब होगा, जब सबसे पहली बात तो जब सुपीरियर काम देगा, और जब ये लोग काम करेंगे, है कि नहीं, तब और डेवलप्ड होगा। ओके, क्विक डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग भी क्विक होगा, है कि नहीं। जैसे मान लो अब इसने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और कुछ पावर भी दे दी, है कि नहीं, कि ये जो छोटे मोटे डिसीजन है इसके लिए तुम मेरे पास मत आना। ओके, मान लो कोई बिल्टी आया है, उसको आपको छुड़ाना है कि नहीं, सामान बनाया है कि नहीं, ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं बिजनेस में। ओके, तो इसके लिए तुम मत आना, तुम ये सब काम खुद ही करना। ओके, 5 लाख तक का मैंने आपको छूट दे रखी है, आप 5 लाख तक का कोई भी फाइनेंशियल रीजन हो ले सकते हो। ओके, तो बड़े तो अगर मान लो ऐसा हो गया तो बार बार ये नहीं जाएगा ना ऊपर, तो इसमें क्या है, डिले नहीं होगा। तो इन द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस डिसीजन मेकिंग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन फ्यू हैंड। ओके, डिसीजन मेकिंग सिर्फ कुछ हाथों में नहीं रहता है, ये बांट दिया जाता है। ओके, ये मिडिल लेवल को भी दे दिया जाता है, कुछ लोअर लेवल को भी दे दिया जाता है कि ये चलो ये सब काम तुम करो, निपटाओ इसके लिए ये छोटे मोटे बातों के लिए बार बार मत आओ मेरे पास। ओके, एक बार फाइनल करके आना एक ही बार। ओके, तो in the decentralization process decision making is not restricted in few and only, but decision making power is entrusted to all managers। सब मैनेजर्स को दे देते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। ओके, तो इससे क्या होता है, अगर कुछ पावर मिल जाए तो इससे बार बार एक ही जगह पूछने के लिए जाना कि सर ये करे क्या, सर वो करे क्या, छोटी मोटी चीजों के लिए, तो इससे क्या डिले ही होता है ना काम में। नंबर 4, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। सही बात है, अब टॉप लेवल वाले कुछ काम कुछ दे दिए इधर, कुछ ये इधर पास कर दिया, तो इससे क्या होता है, टॉप लेवल वालों को थोड़ा रिलीफ मिलता है, वो कंसंट्रेट कर पाते हैं कोर एक्टिविटी जो है, कुछ क्रिएटिव माइंड लगाते हैं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए, अपने डिपार्टमेंट को कैसे ठीक करे। अब मान लो सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, वो अगर कुछ अपना काम दे दिया, बांट दिया 10 के बीच में नीचे अपने सबऑर्डिनेट में, तो उसके पास टाइम आ जाएगा, टाइम मिल जाएगा कि वो कुछ सोचेगा क्रिएटिव। ओके, तो रिलीफ मिलेगा। तो इन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजर्स आर नॉट ओवरबर्डन नहीं होते, पास कर देते हैं अपने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी एज दे सिस्टमैटिकली पास देम। देखिए, सिस्टमैटिकली पास देम टू मिडिल एंड लोअर लेवल एंड दे बिकम फ्री टू कंसंट्रेट ऑन कोर एक्टिविटी, कोर एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज। कुछ अगर इंपॉर्टेंट इश्यूज है नहीं, बड़े बड़े बिजनेस के डिसीजन लेने हैं, कुछ मीटिंग है, मान लो एक बहुत बड़ा मीटिंग है 2 कंपनी के बीच में, है कि नहीं, एक आपका कंपनी और एक दूसरा कंपनी, और आप लगे हुए हो सेल करने में, हाँ, इधर उधर जा जाके, तो ये कौन करेगा तब ये मीटिंग, है कि नहीं। तो उस बात के लिए, है कि नहीं, कोर एक्टिविटी में के लिए तो इन लोगों को रहना पड़ेगा ना, ऊपर वालों को, टॉप लेवल वालों को। ओके, बेटर कंट्रोल इन डिसेंट्रलाइजेशन, एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल टेक देयर ओन डिसीजन, दे कैन नॉट पास ब्लेम टू सुपीरियर। अब देखो क्या है इसमें, मान लो ये सुपीरियर, मैं इसी को बताता हूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ, शुरू से बताता हूँ। देखो इसको हटा देता हूँ, ये सुपीरियर, ठीक है, और ये इसका सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट। अब मान लो ये बोल रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, एकदम पता पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया कि आप ऐसे करो, ओके, आपके लिए आप ऐसे ही करो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो। ये मिस्टर जेड है, ओके, और ये मिस्टर बी है। तो मिस्टर जेड सीनियर है और मिस्टर जेड बोला कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करो, और ये वैसे वैसे कर रहा है। काम हो गया, मान लो बाय चांस कुछ गलत हो गया, कुछ काम खराब हो गया, ओके, टारगेट अचीव नहीं हो पाया, ओके, तो अब ये ब्लेम नहीं कर सकता इसमें, है कि नहीं, कि तुमने खराब कर दिया। ये बोले कि आप ही ने तो बोल रहा था, आप ही बोले थे जैसे जैसे करने, मैं वैसे वैसे ही किया हूं, है कि नहीं। तो ये दिक्कत आ जाती है। तो क्या होता है
बेटर कंट्रोल के लिए ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पास कर देते हैं, कुछ पावर भी दे देता है, ओके, और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर देता है कि देखो अगर नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसकी जवाबदेही कौन हो गया, तुम हो गए, ओके। तो क्या होता है, अब मान लो इससे खराब हो गया काम, तो ये ब्लेम भी नहीं कर पाएगा, है, कैसे ब्लेम करेगा इसको, तो पावर भी मिल चुका था कि आप जैसे करो, ये रहा आपका पावर, आपको अगर लाख रुपया चाहिए तो ये रहा लाख रुपया के लिए मैं आपको देता हूँ छूट, आप कर सकते हो, ले सकते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ये रहा मैंने साइन करके दे दिया, ओके, आप इशू करवा लेना, ओके। अब आप अपना काम खुद करो, ओके, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर दिया है कि अगर तुम नहीं कर पाओगे मिस्टर जेड, ओके, मिस्टर बी, सॉरी ये मिस्टर बी, नहीं कर पाओगे तो तुमको जवाब देना होगा, ओके। तो इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल टेक देयर ओन डिसीजन, दे कैन नॉट पास ब्लेम टू सुपीरियर, ये सबऑर्डिनेट है ना, ओके, ये सबऑर्डिनेट पास नहीं कर सकता, ये ब्लेम नहीं कर सकता इसको कि आपकी वजह से गलती हुई है, ये तो ये क्या, अब ये तो पूरा दे दिया है ही नहीं, तो ये आपका एक अच्छा इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन का, ओके। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्गेनाइजिंग बहुत ही अच्छा चैप्टर था। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ओके, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।